यहाँ पे देखा जाए तो डिफरेंशिएशन का क्लास नंबर कितना हो जाएगा जी, आपका 5वां क्लास हो जाएगा। 4 क्लास ऑलरेडी दे दिया गया। आज का क्लास जितना सोच सकता है उससे कहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपको बनना शुरू होगा। रूल फॉर डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन का हल करने का क्या नियम है, क्या विधि है, तो हम लोग एक एक नियम पर जिक्र करेंगे, मतलब हर एक नियम पर जिक्र करेंगे। टोटल लगभग 6 से 7 नियम हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो पहला नियम पे हम लोग जिक्र करते हैं, रूल नंबर फर्स्ट, कंटिन्यू सुनते रहिएगा, आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। रूल नंबर हम लोग फर्स्ट पे जिक्र करते हैं। देखिए, अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अगर ऐसा यदि आ गया कि एक कांस्टेंट आ गया और फंक्शन आ गया, क्या आ गया, फंक्शन आ गया, अगर इस प्रकार का यदि है आपका कोई क्वेश्चन दिया गया है, कांस्टेंट के साथ यदि फंक्शन है, कांस्टेंट के साथ यदि क्या है, फंक्शन है, तो इस कंडीशन में आप फंक्शन कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट यानी कांस्टेंट ऐसे लिख देते हैं, कांस्टेंट को क्या करे, बाहर करे, बाहर, और फंक्शन को क्या करे, और फंक्शन को क्या करे बाबू, फंक्शन को डीसी करे। ये बात को ध्यान रखिएगा। हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर करेंगे, फंक्शन को डीसी। जैसे इसको डिफरेंशिएट करना होगा तो कांस्टेंट को बाहर कर दीजिएगा, कांस्टेंट को कहाँ कर दीजिएगा, बाहर, और फंक्शन को क्या कर लीजिएगा, डीसी। ये सिर्फ एक थ्योरी टाइप पर हुआ। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर आता है, बढ़िया से सुनिए। जैसे मान लेते कि 5 दे दिया, यहाँ से समझिएगा कि 5 दे दिया और दे दिया कि साइन एक्स दे दिया है। क्या दे दिया है, 5 साइन एक्स, कौन बराबर, वाई बराबर। तो इसको जब डिफरेंशिएट करना होगा, एकदम कंटिन्यू सुनते रहना है, ठीक है ना, हल्ला करना ही नहीं है। वाई बराबर कितना दे दिया, 5 साइन एक्स। तो यहाँ पे बात को समझिएगा, 5 आपका कांस्टेंट है, अंक है, तो हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बटा क्या कर लेंगे, डी एक्स। 5 को बाहर करेंगे और डीसी किसको कर लेंगे, साइन एक्स को हम लोग क्या कर लेंगे, डीसी कर लेंगे। और यहाँ यही कहता है, कांस्टेंट को बाहर करो, फंक्शन को डीसी करो। तो कांस्टेंट को हम लोग क्या कर लिए, 5 को बाहर कर लीजिए, साइन को क्या कर लिए, डीसी कर लिए। तो डी वाई बटा क्या करेंगे, डीएक्स करेंगे, और 5 आपका बाहर आ गया, साइन का डीसी में पढ़ा रखे कॉस एक्स होता है। क्या होता है, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स लास्ट में इसका रिजल्ट आएगा 5 कॉस एक्स। इसी प्रकार और भी दे सकता है कि y बराबर, यहाँ क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो जाएगा, लगातार सुनते रहिए। मान लेते दे दिया 4 और दे दिया साइन इनवर्स x, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से y करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो dy बटा क्या करेंगे, dx। 4 बाहर हो जाएगा ना। अब डायरेक्ट चलेंगे, क्योंकि हम एक ही बार रूल से चलते हैं, दूसरा बार एकदम डायरेक्ट। साइन इनवर्स का डीसी बताओ। देखो 4 को बाहर कर दिए हैं और साइन इनवर्स का डीसी हम पढ़ा रखे हैं कि 1 बटा क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें किसी को कोई दिक्कत, 4 को बाहर किए हैं, इसका डीसी किए हैं। अब इसको हल कीजिएगा तो 4 में 1 से करेंगे तो 4 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 है और y बराबर कितना है, कि आपको हो सकता है कि 7 और यहाँ से दे दिया जाए tan x, कुछ हो दे सकता है। तो इसमें कांस्टेंट 7 है, फंक्शन आपका कितना है, tan है। तो हम लोग इसको जब डीसी करेंगे तो डी वाई बटा क्या करेंगे, dx। 7 को बाहर करेंगे, tan का डीसी क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ से कहेंगे कि क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, यानी 7 सेक स्क्वायर एक्स। जो बच्चा पिछला क्लास नहीं किया है उसको समझ में आएगा, tan के डीसी ओकरा नहीं पता रहेगा, लगेगा ना कि कहाँ से मास्टर पढ़ा रहा है। इसीलिए पिछला क्लास करना बहुत जरूरी है। जो बच्चा यूट्यूब पे वाला को भी बोल रहे हैं कि यदि नहीं किया है तो पिछला क्लास कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा 4 क्लास का, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। और बाकी को समझ में आ गया तो हम अभी क्वेश्चन 4-5 को देते हैं, ठीक है। देखो, यदि वो क्वेश्चन समझ में आ गया तो इतना हम बनाने के लिए दिए हैं, आप लोग बना भी लिए हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे वीडियो को रोक कर अपना बना सकते हैं। ध्यान देना है यहाँ से कि सबसे पहले इसको डीसी करेंगे तो डी वाई बटा क्या करेंगे, डीएक्स। और भी रूल से करना होगा तो बहुत अच्छा से आप कर सकते हैं, थोड़ा आराम से लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के सापेक्ष हम लोग क्या कर रहे हैं, डीसी कर रहे हैं। और यहाँ से बताइए कि रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, कांस्टेंट बाहर, फंक्शन डीसी। तो कांस्टेंट बाहर आएंगे तो y क्या करेंगे, डीसी, तो डी वाई बटा डी एक्स। कांस्टेंट को बाहर करेंगे और फंक्शन को डीसी करेंगे, डी कॉस इनवर्स एक्स। चलिए 3 कॉस इनवर्स, सॉरी नीचे dx रहेगा, कॉस इनवर्स का डीसी कितना होता है, -1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको कर लेंगे तो माइनस का 3 होगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा डायरेक्ट चलेंगे, इसको डीसी करेंगे तो क्या होगा, डी वाई बटा डी एक्स। कॉन्स्टेंट बाहर यानी 5 बाहर होगा, फंक्शन डीसी, डीसी 1 बटा लॉग एक्स का 1 बटा एक्स पढ़ाया गया है, तो 5 में 1 से करेंगे 5 बटा एक्स, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए डी वाई बटा डी एक्स,
कांस्टेंट बाहर फंक्शन डीसी, ई के पावर एक्स का डीसी, ई के पावर एक्स, यहां से ई के पावर एक्स आंसर हो गया। चलिए यहां से बताइए y बराबर ही रहेगा तो dy बटा क्या हो जाएगा dx। 7 को बाहर करेंगे जी, इसका डीसी क्या होता है 1 log x टू द बेस a का डीसी होता है, या log a के पावर x भी बोल सकते हैं। तो log a के पावर x का डीसी क्या होता है 1 बटा x log, यहाँ पे a हो जाएगा, 7 में गुना कर लेंगे तो 7 बटा x log क्या हो जाएगा a। यदि इतना तक कंप्लीट है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं अभी इसी पर, तब रूल नंबर हम लोग किस पे आ जाएंगे 2 पे आ जाएंगे, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दो, चलिए इसको दोनों तरफ डीसी कर लेंगे तो dy बटा क्या हो जाएगा dx। चलिए 5 को बाहर करेंगे, अब आपको ई जो टूटेगा, ई टूटेगा बाबू, ई किस पे टूटेगा a के पावर x पे टूटेगा, और 5 तो कांस्टेंट बाहर a के पावर x का डीसी क्या बताए थे कि a के पावर x log a, तो a का काम यहाँ 3 कर रहा है, तो 5 कांस्टेंट बाहर a के पावर x log a का काम किया, जो कि हमने कर दिए। और इसको फाइनल जो आ जाएगा, इससे इसमें गुना मत कर लेना, कहेंगे 5 × 3 के पावर x log 3, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए यहां से करेंगे तो dy बटा कितना होगा, ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होते जा रहा है, ऑब्जेक्टिव में ऐसा 2-3 को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां से बताए 3 बाहर हो जाएगा, log a के पावर x का डीसी बताए हैं 1 बटा x log, यहाँ पे 5 हो जाएगा, इसे a होता तो ये होता, और इसमें इसे गुना कर लेंगे। देखिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं बाबू, इसका सिर्फ डीसी लिख रहे हैं हम, और डीसी हम सब पढ़ा रखे हैं, आपका इस पे क्वेश्चन भी करवाए हैं। चलिए तो यहाँ से गुना करेंगे तो 3 में 1 से करेंगे 3 हो जाएगा, x log कितना हो जाएगा आपका 5 इज द राइट आंसर। dy बटा क्या होगा dx। चलिए 2 को बाहर किए, फंक्शन का डीसी कीजिए, रूट एक्स का डीसी क्या होता है 1/2 रूट एक्स, 1 बटा 2 रूट एक्स। चलिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बटा रूट 2, 1 बटा रूट एक्स, आंसर हो गया। चलिए इसको कीजिए dy बटा dx। 5 को बाहर करेंगे तो आपको पता है ना कि इसको जब डीसी करेंगे तो माथा पर वाला नीचे पटकाता है, घटता है। रूल नंबर सेकंड में, सॉरी आपको दूसरा फार्मूला में यही बताए थे कि पटकाएगा तो 3 पटकाएगा, ऊपर घटेगा तो 2 हो जाएगा, 5 आई 15x के पावर 2। फटाफट उतारिए, अगर बन गया तो एक स्टेप और चलेंगे और फिर उसके बाद हम लोग आगे की बढ़ेंगे। आप लोग हला नहीं कीजिए, अभी हम लोग रूल नंबर किस पे चलेंगे 2 पे चलेंगे। रूल नंबर जैसे 1 समझे उसी प्रकार से 2 समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, 100% आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो रूल नंबर हम लोग 2 पे बात करते हैं, तो y बराबर जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा वो u इंटू भी के रूप में रहेगा। किसके रूप में रहेगा u इंटू भी के रूप। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, क्या किया जाएगा बाबू डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, तो dy बटा क्या करेंगे dx। देखो आपको u को बाहर करना होगा, v को डीसी करना होगा, बात को समझिएगा, u को बाहर v को डीसी, u बाहर v डीसी, आप प्लस फिर क्या करेंगे कि v बाहर u डीसी। मतलब बात समझ में आना चाहिए कि एक बार u को बाहर तो v को डीसी, और दूसरी बार v को बाहर तो u का डीसी। याद हो गया, u बाहर v डीसी, v बाहर u डीसी, फिर से u बाहर v डीसी, v बाहर u डीसी। जैसे सिंपल सा हम यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं, ये आपका एक थियोरिकल पार्ट हो गया कि इसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। जैसे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि y बराबर, यहाँ से ऐसा मिल गया x इंटू चाहे एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। तो देखिए यहाँ दो फंक्शन है u और v के रूप में, ये भी फंक्शन, इसमें कांस्टेंट कोई है ही नहीं, तो इसमें कांस्टेंट नहीं है, अगर कांस्टेंट रहता तो बाहर करते, लेकिन ये तो यहाँ पे x हो गया, ये भी फंक्शन है, तो एक फंक्शन को आपको u मान लेना है, दूसरा फंक्शन को क्या मान लेना है v। और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे dy बटा dx, u बाहर, तो u का काम एक्स स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर बाहर हो जाएगा, डीसी किसको करेंगे v को, है ना। साइन एक्स को डीसी कर लेंगे, कोई दिक्कत, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, v बाहर मतलब साइन एक्स बाहर, तो साइन एक्स बाहर रहेगा, और डीसी किसको करेंगे, अरे डीसी एक्स स्क्वायर को ना कर लेंगे। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत, कर लीजिए, ये थोड़ा लॉन्ग मेथड से तुरंत हम शॉर्ट पे आ जाते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, शॉर्ट नहीं, उसको शॉर्ट नहीं बोला जाता, आप वैसे भी बनाइएगा तो आपको 100% सही करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ से पता चल जाता है कि आप डीसी कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर है तो आप एक्स स्क्वायर रखिएगा, साइन का डीसी बताया है कि नहीं, कॉस एक्स होता है ना, तो यहाँ से क्या लिखेंगे कॉस एक्स,
प्लस है तो प्लस, साइन तो अपना ही जगह पे है साइन एक्स, कोई दिक्कत। चलिए एक्स स्क्वायर का डीसी पट को घटाओ तो 2 को पटकिए और ऊपर में से 2 में से 1 घटेगा तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत है। इसको जब सेपरेट कर दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा, है ना। यानी इसको क्या कर लीजिए, सेपरेट कर लीजिए। इसमें इसे गुना कीजिए तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस इसको 2x को आप आगे कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। नहीं करिएगा कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिएगा भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बच्चा कहेगा आगे हमारा न मन कर रहा है, तो नहीं कर रहा तो कोई गलती कर देगा। अब फिर उसके बाद क्या कर लेंगे, साइन एक्स, तो 2x साइन एक्स या साइन एक्स 2x बात एक ही है। और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। एक क्वेश्चन और यहाँ से मान लेते हैं कि y बराबर आपको दे दिया है कि मान लेते हैं e के पावर x दे दिया है और उसके बाद दे दिया है साइन एक्स, क्या चाहे ऐसा ले लेते हैं tan x, कौन x ले लेते हैं tan x। यहाँ पे कांस्टेंट है ही नहीं, आपको ये भी फंक्शन, ये भी फंक्शन है, यू भी पे टूटेगा। ये माइंड आपको चलना चाहिए वहाँ पे कि किस पे टूटेगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिए कि इसका यू काम करेगा, ये किसका काम करेगा, ये आपका भी का काम करेगा। तो इसको डीसी करेंगे या यहाँ लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी हम लोग एक्स के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, डीसी कर रहे हैं। चलिए कीजिए तो डी वाई बटा डी एक्स, कोई दिक्कत क्यों, क्योंकि वाई का डीसी यही होता है। चलिए यू बाहर यानी ई के पावर एक्स बाहर, आ किसको डीसी करेंगे, भी को, भी का काम कौन कर रहा है tan एक्स, डी एक्स हो गया प्लस भी बाहर, क्या कहता है एक बार यू बाहर एक बार भी बाहर, तब भी बाहर करेंगे तो tan एक्स को बाहर करेंगे, किसको डीसी करेंगे, ई के पावर एक्स को डीसी करेंगे, क्या हो जाएगा डी एक्स। चलिए हल कर लीजिए, ई के पावर एक्स, tan का डीसी क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, tan एक्स है तो tan एक्स, ई के पावर एक्स का डीसी ई के पावर एक्स। चलिए इसको सेपरेट कर लीजिए, ई के पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स और प्लस ई के पावर एक्स और tan एक्स, ये आपका आंसर हो गया। कोई बच्चा को मन है कि tan पहले ई के पावर एक्स बाद में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो एक लाइक करते चले, है ना, इसे बहुत सारा। तो देखिए आप लोग वीडियो को रोक कर इसको बना सकते हैं, हम इसको बना देते हैं जी, आप लोग ध्यान दीजिए। हम तो क्वेश्चन पहले दे दिए, आप लोग से बन भी गया होगा। तो इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी वाई बटा क्या करेंगे, चलिए यहाँ से u को बाहर करेंगे, नहीं आपको u भी छोड़ दो, पहल का बाहर दूसर का डीसी, दूसर का बाहर पहल का बाहर दूसर का डीसी, दूसर का बाहर पहल का डीसी, ये ध्यान रखना। तो पहला बाहर करो और डीसी किसको करेंगे, तो डी 3 cos x का आ बटा डी एक्स। फिर किसको बाहर करेंगे जी, तो बाहर करेंगे अब 3 cos x को, और डीसी किसको करेंगे x के पावर 4 को, x के पावर 4 को। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत। चलिए x के पावर 4 ही रहेगा ना, 3 कांस्टेंट है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, 3 क्या है, तो कांस्टेंट बाहर और cos का डीसी क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, एक के बार में हो गया ना, तो एक लाइन फिर बढ़ जाता। 3 को कहाँ कर दिए बाहर, और cos का डीसी जानते हैं ना माइनस साइन एक्स प्लस 3 cos क्या है बाहर है, ये तो जैसे है वैसे रख दिए हैं। चलिए पट को घटाओ, तो 4 को पटकेंगे और ऊपर में से 4 में से घटेगा 3 हो जाएगा, इसको सेपरेट कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो कीजिए 4 में इसे गुना करेंगे तो सॉरी 3 से करो, ई माइनस है माइनस, तो -3 और x के पावर 4 और साइन एक्स, बात को समझो, इससे गुना किए -3, ये सब अपना जगह पे है, अपना जगह पे, प्लस इसको पहले कर लीजिए, है ना, 4 12 x क्यू, और यहाँ से क्या कर लेंगे cos x, और ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा शॉर्ट में बनाते हैं, किस में बनाते हैं शॉर्ट में, 1 से 2 लाइन में आंसर डी वाई बटा, अरे डी वाई बटा कितना होगा डी एक्स, पहला बाहर 4 ई के पावर x बाहर और दूसरा डीसी, तो दूसरा डीसी, तो समझिएगा यहाँ पे पहला को हम क्या किए बाहर किए, इसको डीसी करेंगे तो क्या होगा cos x प्लस का चिन्ह, दूसरा बाहर यानी sin x बाहर, डीसी किसको करेंगे 4 के, तब 4x को डीसी करेंगे तो 4 तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, 4 कहाँ चलेगा बाहर है, ई के पावर x का डीसी, देखो एक के लाइन में हो गया। फिर से सुनो, पहला बाहर साइन का cos डीसी प्लस दूसरा बाहर, इसका जब डीसी कर रहे हैं तो 4 कांस्टेंट है तो बाहर है, और ई के पावर x का डीसी ई के पावर x है, और हम लोग एक लाइन में आंसर बता दिए। और बताइए अब इसको हम लोग सेपरेट करेंगे, प्लस के उधर अलग बॉर्डर होता है, तो इसको करेंगे तो कहेंगे 4 ई के पावर x इंटू
cos x। 4 e के पावर में x हो जाएगा, 4 e के पावर x और sin x, ये आपका आंसर हो गया। बताइए dy बटा, समझ में आ रहा है जी? एकदम गौर से सुनना, एकदम आएगा ना, कैसे आएगा? चलिए पहला बाहर दूसरा डीसी, पहला बाहर, तो पहला बाहर और दूसरा यहाँ से समझिए गुना रहेगा, दूसरा डीसी। तो इसको जब पूरा को डीसी करोगे तो 3 तो बाहर आ जाएगा, है ना। और tan इनवर्स का डीसी 1 बटा 1 प्लस एक्स है उसका। फिर से सुनो, ये सीधे सीधे बाहर है, और जब इसको डीसी करना चले तो कांस्टेंट बाहर फंक्शन डीसी, कोई दिक्कत? प्लस अब यहाँ से बताइए 3 को अब दूसरा को बाहर करेंगे तो यहाँ से 3 tan इनवर्स क्या हो जाएगा? बाहर। 3 tan इनवर्स क्या हो जाएगा? आपका बाहर हो जाएगा, कोई दिक्कत? 3 tan इनवर्स क्या हो जाएगा? बाहर। चलिए ध्यान दीजिए, अब उसके बाद हम लोग डीसी किसको करेंगे? तो 2, इसको डीसी करेंगे तो 2 तो हो जाएगा बाहर, 1 बटा 2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स, 2 से 2 कैंसिल। चलिए इसको सेपरेट कर लीजिए तो तनी अच्छा से, 3 दूना 6 रूट एक्स और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये पूरा में गुना किए हैं तो आपको ही आया है, ठीक है। और प्लस 3 में पूरा में ऊपर में एक से गुना करेंगे तो वही ना रहेगा, 3 tan इनवर्स एक्स और नीचे रूट एक्स, ये आपका आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं तो स्क्रीनशॉट कीजिए फटाफट, क्योंकि हम कहाँ से करें। तो हमें लगता है कि रूल नंबर 2, हाँ किसी किसी बच्चा को कहना ये है कि सर यहाँ पे 2 ही फंक्शन रहेगा। यहाँ पे बात को समझिए, यहाँ पे कहना है कि सर y बराबर u इंटी वी रहेगा, नहीं w भी रह सकता है। तो इसमें करने का फंक्शन ही हम कल चलेंगे रूल नंबर 3 में। इसमें क्या होगा कि 2 गो बाहर होगा, dy बटा dx, इसमें 2 गो बाहर होगा, u भी बाहर, तो w को dc करेंगे, फिर 2 गो बाहर होगा, इसको dc कर लिए हैं। तब अब क्या करेंगे, ये दोनों को बाहर करेंगे। और मतलब ये बात है, हम इसको समझाएंगे कि 2 गो बाहर होगा, तीसरा डीसी होगा, हर बार 2 गो बाहर होगा, जो बचेगा उसको डीसी करेंगे। अगर नहीं तो बता ही देते हैं जब चल ही दिए तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कल इस पे अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे। मान लेते u बराबर u भी u, ई भी w है ना, और भी 5 को भी रह सकता है, 500 भी रह सकता है, लेकिन उतना रहता नहीं है, 3 तक हार्डली है। तो इसको जब डीसी करेंगे तो dy बटा dx, u भी बाहर हुआ तो डीसी किसको करेंगे? w को। अब w डीसी हो गया तो u और w डी बाहर होगा तो v को डीसी कर लेंगे, अरे बचल का डीसी करेंगे। अब किसको? u को डीसी करेंगे तो दोनों बाहर हो जाएगा, v और w क्या हो जाएगा? बाहर, और डीसी क्या हो जाएगा? u को। इस प्रकार से फिर कल आएंगे तो इस पर रूल नंबर 3 में डालेंगे, फिर 4th, ऐसे करते करते हम लोग क्या करेंगे, पूरा मैथ को सीख जाएंगे। तो फिर मिलते हैं कल इसी चैनल पे, है ना। हाँ, जय हिंद जय भारत, ठीक है।